अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। बिलाखिर 11 मैचेस में शिकस्त के बाद होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है और खुदा करके ऐसा हुआ है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है जो नाकामियों का तसलसल था। मुसलसल शिकस्त के दो चार थी पाकिस्तानी टीम, कहीं पर आकर ब्रेक लगी है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये है, बड़ी बात यह है कि 7 रोज पहले आकिब जावेद ने जो कहा वही हुआ। उनकी जानिब से कहा गया कि आपके पास इंग्लैंड को हराने का फार्मूला क्या है। उन्होंने कहा अगर आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, खिलाएं उनको और विकेट से घास को उड़ाएं, इसको ड्राई करें, इसको ब्रश मार मार कर रफ करें। फिर 3 स्पिनर्स को ऐड किया, फिर वही हुआ। आकिब जावेद ने कहा 3 स्पिनर्स को खिलाएं, लटा दें इंग्लैंड को, फिर वही हुआ और वही नतीजा सामने आया और पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी है और यूं पाकिस्तान ने ये कामयाबी अपने नाम समेटी है। इस पर बात करेंगे, अच्छे परफॉर्मर भी रहे हैं। बात करेंगे हम साजिद की और नौमान की, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनके कुछ स्टैट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से दोनों ने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। साजिद खान को देखेंगे, उनकी जानिब से 9 विकेटें हासिल की हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी गई है। 43 ओवर्स करवाए, 204 रन दिए, 22 की उनकी एवरेज है, इकॉनमी उनकी 4.85 रही है। इसी तरह से नौमान अली की भी बात करेंगे। नौमान ने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं। 44 ओवर करवाए और 194 रन दिए, विकेट उनकी 11 हैं और एवरेज उनकी 17.64 की है, इकॉनमी उनकी 3.2 है। तो दोनों की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और इस परफॉर्मेंस के नतीजा में पाकिस्तान मुल्तान टेस्ट जीता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक और खुश नजर आ रहे हैं आज क्योंकि पाकिस्तान टीम जीत गई है। और इसी तरह से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट राशिद इकबाल साहब। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बड़े बड़े नामों को इन्होंने तराशा है और उनको खिलाया है और वो पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज दी हैं। फिर हसन भाई, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। तवक्को थी कि हम दूसरे टेस्ट में जीतेंगे और ऐसी परफॉर्मेंस सामने आएगी, सोचा था आपने? देखिए, आपने स्टैट्स तो सारे बता दिए और जो मैच समरी थी दोनों बॉलर्स की वो आउटस्टैंडिंग रही है। और जिस तरह से 11 साल बाद आप दोबारा कमबैक करके टीम में वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान टीम में कमबैक करके जेल हुई है। यही वो कंट्रीब्यूशन है जो आप जब होम सीरीज जब भी खेलते हैं किसी टीम के खिलाफ, वहाँ पर आप होम एडवांटेज लेते हैं। और होम एडवांटेज यही था कि स्पिनर्स पर अपने अटैक करवाया। ऑलमोस्ट देखें 26 ओवर्स किए साजिद खान ने और 7 आउट किए। उसके बाद 111 रन दे के उन्होंने 7 आउट किए। नुमान जो है उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। हमेशा हम कहते थे कि इंग्लैंड जो है वो फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा खेलते हैं और स्पिनर पे जो है वो मुश्किलात का सामना होता है। तो मुश्किलात का सामना काफ़ी अरसे बाद कुफर टूटा धीरे धीरे करके और पाकिस्तान की होम सीरीज जो थी उन्होंने यूटिलाइज़ किया कि बॉल जो है किस तरह से रफ पिचेज़ हैं वहाँ पर स्पिन किस तरह से हो रहा है और आपने 3 स्पिनर खिलाए। पहले टेस्ट में भी ऐसे हुआ था कि आपको आइडिया नहीं होता कि हमने बॉलिंग स्ट्रेंथ से जाना है, फास्ट बॉलिंग या स्पिन से जाना है। तो मेरे ख्याल में दोनों किसको देंगे आप? देखिए, क्रेडिट तो एक कश्ती जो है वो डूबी हुई थी पाकिस्तान की, क्योंकि टेस्ट मैच हारा हुआ था। जब कश्तियां डूबी हुई होती है ना कोई चांस तो देता है ना फिर। और पाकिस्तान टीम ने ये चांस लिया था स्पिनर्स पे कि बैटर्स तो हमारे फेल हो रहे हैं क्योंकि बाबर आजम जैसे प्लेयर आउटस्टैंडिंग, टीम से ड्रॉप भी उनको किया गया है, आउट ऑफ फॉर्म है नो डाउट। अच्छा, ये पार्ट ऑफ पार्सल होता है। उनको ड्रॉप करना दुरुस्त फैसला साबित हुआ? देखिए, फैसला तो ये दुरुस्त नहीं था मेरे ख्याल में। आउट ऑफ फॉर्म सारे प्लेयर्स होते हैं दुनिया में, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अगर वहाँ इंडिया की मैं बात करूँ 46 पे जो है वही विराट कोहली, वही रोहित शर्मा, टॉप क्लास के वर्ल्ड क्लास बैटर्स वो खेल रहे हैं टीम में और टीम क्या कारकर्दगी दे रही है न्यूजीलैंड में। ये तो पार्ट एंड पार्सल चलता है प्लेयर के साथ, मगर फिर भी ये है कि उनको वापस कम बैक करना पड़ेगा। अब वो कोचेस कहाँ गए पाकिस्तान टीम के जो आपने पिछले 5 सालों में चेंजेस किए हुए थे? आप बाहर फॉरेन कंट्री से कोचेस लेके आ रहे थे। यहाँ पर जरूरत होती है जब कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है उसको किस तरह से कमबैक करके पाकिस्तान टीम में खिलाना चाहिए। असल चैलेंज तो वो होता है ना, उसको तो चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। राशिद साहब, मुल्तान टेस्ट में पहले टेस्ट में तो शिकस्त हुई, दूसरे में बिलाखिर पाकिस्तान ने जीत लिया है और एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर कामयाबी मिली है। किसका अहम किरदार नजर आया? क्या आपको चेंज नजर आया जिससे आपको लगता है कि ये वो पाकिस्तान ने ऐसा किया जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी शिकस्त वाली जो एक रूटीन थी उसको ब्रेक लगाई हमने? बात ये है कि देखें, जैसा कि आपने देखा इस मैच में हम पाकिस्तान ने अपना जो स्पिन ट्रैक है, स्पिन डिपार्टमेंट है, उस पर रिलाई किया। इससे पहले हम पाकिस्तान जो है ना अपने पेसर्स पे रिलाई कर रहा था, जो कि इंग्लैंड आप देखें, इंग्लैंड पेसर्स को बहुत अच्छा खेलती है और उनका अपना प्लस पॉइंट है और हमने उसी पे उनको जो है ना पहले टेस्ट में चांस दिया जिसका उन्होंने अवेल किया। पाकिस्तान मैच हारा।
एक इनिंग और 47 रन से। अभी जैसा कि हसन साहब ने भी फरमाया कि मरता क्या ना करता, तो एक टेस्ट हारने के बाद, क्योंकि पीछे हम काफ़ी टेस्ट मैच हारे हैं, 6 टेस्ट मैच मेरे ख्याल कंटिन्यू हारे हैं हम लोग, तो उसके बाद प्रेशर था कप्तान पे भी, पाकिस्तान पे भी कि पाकिस्तान किसी तरह मैच जीते। तो उसी के मुसद्दिक इन्होंने फिर फैसला किया सब ने मिलकर कि जी स्पिनर्स पर रिलाय किया जाए। और स्पिनर्स की परफॉर्मेंस लास्ट, नुमान अली की भी लास्ट जो मैच खेले थे उन्होंने 7 आउट किए। नुमान तो आपसे राब्ते में भी रहे ना? नुमान भी, हाँ, साजिद भी राब्ते में, ये दोनों केरल से खेलते रहे, ठीक है, दोनों केरल के प्लेयर हैं और केरल से खेले हैं और बड़े केरल के लिए परफॉर्मर रहे हैं नुमान अली। और नुमान अली का एक लंबा सा केरल के साथ, साजिद अली तो अभी कोई 2-3 साल हुए हैं ऐड हुए हैं। लेकिन नुमान का ये है कि उन्होंने लास्ट टेस्ट, और साजिद ने भी ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मैच में कुछ 6 आउट किए थे। तो हमारे जो थिंक टैंक है उनको रिलाय करना चाहिए था इन लोगों पे, लेकिन अनफॉर्चुनेट पता नहीं हम ज़्यादा पेसर्स पे रिलाय करना चाहते हैं। लेकिन पेसर्स की भी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, ना तो वसीम अकरम है, ना वकार यूनुस है, ना शोएब अख्तर है। तो अगर ये पेसर्स हैं तो अब, और फिर कप्तान पे भी बड़ा प्रेशर आ रहा था कि नया कप्तान था तो उसको मैच मुसलसल हार रहा था, 6 टेस्ट मैचेस में मुसलसल हार रहा था। ये एक रिकॉर्ड हो गया पाकिस्तान की तरफ से। और लेकिन ये देखें कि उसको सीएन पावर को भी उसको थोड़ा सी वेटेज देनी चाहिए, क्योंकि उसने यंग लड़के खिलाए, मतलब जिनके पीछे बैक में कोई भी जो है ना ऐसी चेंजेस लेकर आए और उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को। हसन भाई, जिस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी, टीम में एक तो तब्दीलियां कर दी गई, दूसरा जो पिच थी, कहा जा रहा है कि स्पिन ट्रैक बनाया, जैसे मैं खुद भी आकिब जावेद का भी हवाला दे रहा हूँ। तो जो नोमान की और साजिद की हम बात करें तो सही यूटिलाइज किया इन्होंने इस ट्रैक को, या मजीद कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस आ सकती थी, या फिर इनको पिच सूट कर रही थी तभी इन्होंने परफॉर्म किया है, ऐसा क्या नजर आया? देखिए, पिच सूट कर रही थी नो डाउट, और पिच आपको ये सूट तो पास्ट में, अगर आप पाकिस्तान टीम में देखें तो हम 16-17 साल बाद टेस्ट मैच जीते थे इंग्लैंड से, और जब हम मुल्तान में यही पिच थी वो जहाँ पर हम टेस्ट मैच जीते थे, वहाँ पर बहुत बड़ी टीम थी। वही कॉलिनवुड आज इंग्लैंड की टीम का हिस्सा हैं, बहुत सारे कोचेज़ उनके साथ इंग्लैंड की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें स्पिनर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था हमारे पास, और शोएब अख्तर फास्ट बॉलर जैसे बॉलर भी थे, जहाँ बॉल को रिवर्स भी करते हैं। रान नवीद थे, मोहम्मद समी थे, एक टीम कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। मोहम्मद यूसुफ भाई जो है आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, पाकिस्तान के बैटर रह चुके हैं, 150 रन की इनिंग खेली उन्होंने। कामरान अकमल ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी। टेस्ट मैच में हमेशा ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आपको ये आइडिया होना चाहिए, बॉलिंग स्ट्रेंथ है या बैटिंग स्ट्रेंथ है। लेकिन तो मेरे ख्याल में पहले भी यही था, सारा कुछ था, लेकिन सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है। सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है, उन्होंने डिसीजन लिया कि स्पिनर से जाएंगे। और फिर जो होम एडवांटेज है, जैसे आप बता रहे हैं कि होम एडवांटेज क्या लेना चाहिए, वो ये लेना चाहिए कि पिच को रफ करें, आप ब्रश मारा है, जितना पिच पे आप सरफेस को ब्रश मारेंगे, उसको क्लीन करते रहेंगे, वहाँ पर पैचेस बनते रहते हैं, वहाँ पर गड्ढे होते हैं जहाँ पर आप बॉलें फेंकते हैं। और शेन वॉर्न का अगर याद होगा, मुरलीधरन का, नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर थे ये लोग, मगर ये पैचेस जो है जहाँ बनते थे रफ के, वहाँ से यूटिलाइज करते थे और वहाँ से ये 5-5 इनिंग्स में 6-6 आउट करते थे। तो मेरे ख्याल में ये जो पेयर था पाकिस्तान का, मुझे याद आ गया कि ये पेयर आपका दुबई में बना था, जहाँ अब्दुल रहमान और सईदमल एक टाइम पे बॉलिंग कर रहे होते थे, वही पेयर दोबारा बन चुका है। और होम एडवांटेज में ये होता है कि आप ऐसी पिचेस बना के अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करते हैं, तो वो मुजाहरा दोनों बॉलर्स ने किया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद साजिद खान को बाहर किया गया था, उनका एक इंटरव्यू भी आया, एक्साइटेड नजर आ रहा था कि मुझे ड्रॉप क्यों किया। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टीम में। जब भी आप किसी प्लेयर को खिलाते हैं, उसको थोड़ा सा मौका दें, थोड़ा टाइम दें, ताकि वो परफॉर्म कर सके। आप समझ रहे हैं कि साजिद और नुमान को अब मजीद टाइम देना चाहिए? एग्जैक्टली देना चाहिए, उनको कंटिन्यू रखें जहाँ जहाँ टेस्ट मैचेस होते हैं। और हमने ये बताया कि दुनिया में अगर आप देखें क्रिकेट, तो वाइट बॉल की क्रिकेट अलग है, उसके प्लेयर अलग हैं, उसके कैप्टन अलग हैं, और रेड बॉल के कैप्टन और प्लेयर्स अलग होते हैं। तो उनकी एबिलिटी को सिलेक्शन कमेटी को देखना है कि किस में कितनी स्ट्रेंथ है टेस्ट की क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी ने कुछ अच्छे फैसले किए और उसके नतीजे सामने जी अच्छे करेंगे तो नतीजे अच्छे आएंगे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, अच्छा सोचेंगे तो ही नतीजे अच्छे आएंगे। एक ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, स्टे विद अस। वेलकम
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के शानदार ज़बरदस्त कामयाबी पर, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है तो यकीनन एक खुशी भी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम में वो जान नज़र आई है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आया है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि हम जीते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद इकबाल साहब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा साहब। राशिद साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। कामरान गुलाम का भी कहीं ना कहीं आपको रोल नज़र आया इसमें कि डेब्यू में भी सेंचुरी की, फिर इस पूरे टूर्नामेंट में जब उनको मौका दिया गया है, पहले तो मौका दिया नहीं जा रहा था, उन्होंने भी परफॉर्म किया, इस जीत में उनका भी हिस्सा है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, ये देखें एक टीम वर्क होता है, टीम स्पिरिट होती है, टीम कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ कामरान गुलाम का जिक्र ना करना भी नाइंसाफ़ी होगी थोड़ी सी उनसे, क्योंकि पहला जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को फराहम किया वो कामरान गुलाम ने किया। अपने डेब्यू पे 118 रन की अच्छी इनिंग खेली। अभी गो के मेरे हिसाब से उनको भी और लंबा जाना चाहिए था, लेकिन कुछ जल्दी कर गए थोड़ा सा वो, उनके पास अभी टाइम बहुत था। लेकिन बहरहाल एक डेब्यू पे प्रेशर भी तो होता है ना, डेब्यू पे 100 करना भी एक अपना जो है ना अपना एक अचीवमेंट होती है। तो ये कहना कि सिर्फ 2 बॉलरों का इसमें कमाल था, इसमें पूरी टीम का भी कमाल था। ठीक है, ये टीम वर्क होता है, टीम स्पिरिट होती है जो कम्बिनेशन से खेलें। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर सलमान अली आगा, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मुश्किल वक्त में उन्होंने रन्स किए, जहाँ पर रन्स किए। जी हाँ, तो ये बैट्समैनों को भी क्रेडिट जाता है कि ये मुश्किल ट्रैक था जिसे उन्होंने, और दूसरा ये कि ये पाकिस्तान को सूट करता है, पाकिस्तानी बैट्समैन को ये ट्रैक सूट करता है, स्लो पिच होती है। तो पाकिस्तान ज़रा पेसर्स पे जो है ना थोड़ा सा मुश्किल में होते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन। अच्छा, बैट्समैन की आप बात कर रहे हैं तो हसन रज़ा हमारे पास बैट्समैन मौजूद हैं। हसन भाई, सलमान अली आगा थोड़ा मुश्किल वक्त में जब विकेटें गिर गई और गिर रही थी, ऐसे में उन्होंने वहाँ पर रन्स किए, तो आपको लगता है कि कैचेस भी ड्रॉप हुए और वो इब्तिदा में हुए मेरे ख्याल में, जब इब्तिदा में हुए और 12 रन पे उनका कैच छूटा था जो रूट से। और आप देखेंगे स्लिप में जो है फील्डर जितने भी इंग्लैंड के खड़े हुए थे वो हेलमेट पहन के खड़े हुए थे, क्योंकि जब भी ऐसी पिचेज होती हैं अनइवन बाउंस होता है वहाँ पर, और बैट्समैन के बैट से, अगर बैटर के बैट से एज लगता है तो बहुत तेज़ जो है स्लिप में शॉट आते हैं। तो वहाँ पर कुछ कैचेस पकड़े भी गए और कुछ ड्रॉप भी हुए। सलमान अली आगा की बात करेंगे तो उनका अभी अमीरुल्लाह उन्होंने 65 रन की इनिंग खेली, 12 रन पर उनका कैच छूटा था। और ये लक की बात होती है, जब अंडर प्रेशर खेल रहे हो आप तो कहीं ना कहीं मिस फील्डिंग होती हैं। अगर अमूमन साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के फील्डर्स कैच ड्रॉप करते नहीं है ऐसे मोमेंटम में। और आउटस्टैंडिंग कामरान गुलाम का जिक्र किया तो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है। कभी भी हम देखते हैं कि पहले बैटिंग में आप 366 रन करेंगे और उसमें टारगेट जो है वो आपका इतना अचीव हो जाता है कि आपको बॉलर को सपोर्ट मिलती है। 226 बॉलों पे 118 रन बनाए उन्होंने, आउटस्टैंडिंग इनिंग। सैम अयूब की बात करेंगे तो उन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, 77 रन की। टॉस जीत के जब बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में 350-400 रन आपके पास बोर्ड पर लगे होने चाहिए, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो शान मसूद को यही कॉन्फिडेंस था कि रफ होती जा रही है पिच, हमने 1.5-2 दिन बैटिंग भी की है, तो दूसरी टीम को हम वापस अंदर लेके आए, उनको आउट करें। तो आउटस्टैंडिंग कामरान गुलाम। और जब टेस्ट मैच आप खेलते हैं तो उसमें प्रेशर तो होता है। पाकिस्तान चैंपियन कब हुआ, फैसलाबाद में 2 सेंचुरियाँ उन्होंने की। डोमेस्टिक में मुसलसल हम पिछले प्रोग्रामों में जिक्र कर रहे थे कि किसी प्लेयर को नहीं, हमें ये बताया जा रहा था कि जी बैकअप ही मौजूद नहीं है। देखिए बैकअप है आपके पास, 24 करोड़ की आवाम में आपके पास बैकअप, बहुत सारा बैकअप है आपके पास। हसनैन देखें, बेस्ट बॉलर, फास्ट बॉलर की सूरत में बेस्ट बॉलर भी आपके टूर्नामेंट के हुए, चैंपियंस कप में परफॉर्म किया है। आपके पास बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, मगर आप उनको चांस दें, आप डगआउट में ना बिठाएं प्लेयरों को। तो कामरान गुलाम बांग्लादेश के अगेंस्ट 12 मैन रह चुके हैं, उससे पहले डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे, 60 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले हुए। जिस प्लेयर की एक पीक फॉर्म लगी होती है, जहाँ फॉर्म में होता है, उसको वहाँ चांस देना चाहिए। और डगआउट में जब आप बिठा के रखेंगे उसको ऊपर ड्रॉप कर देंगे, जाहिर सी बात है वो प्लेयर्स की उस परफॉर्मेंस के साथ जाती होगी, मायूस करते हैं फिर। राशिद साहब, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बड़े करीब से देखते हैं, निचली सतह पर जो प्लेयर्स ऊपर आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ लीग्स हो रही होती हैं, उनको आप देख रहे होते हैं। नीचे से कोई टैलेंट आ रहा है सामने जो डोमेस्टिक में निचली सतह पर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं? मैं जिक्र करूंगा पंजाब प्रीमियर लीग की, अभी रिसेंट में हुई। तो ये एक प्राइवेट लीग थी, तो जिसे क्या कहते हैं, लाहौर से एक हैं साहब, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और इसमें हमारे जो ऑनर थे जिन्होंने हमारी टीम ली थी, रावलपिंडी माखोर, नदीम बेगा साहब, बड़े उन्होंने काफ़ी अपने जो है ना काफ़ी अपना एक्सपेंस किया उस पर और टीम बनाई। इसको हमने
मैंने और हसन ने जो मिलकर ना इसके ट्रायल किए और काफ़ी इसमें तादाद थी बच्चों की। 1000 बच्चे आए थे इस ट्रायल के। क्या 1000 आपको नज़र आ रही है, होप नज़र आ रही है कि ये जो हमें बार बार बताया जाता था यार बैकअप नहीं है, टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, तो अब क्रिकेट खत्म हो गई है, क्या है असल? नहीं, क्रिकेट तो अभी शुरू हुई है, और क्रिकेट शुरू कब से हुई है? जब से क्रिकेट जो है स्टार्टिंग हुई है, बिगिनिंग इन द वर्ल्ड क्रिकेट में, ये कि प्लेयर पुराने हो जाते हैं और नए प्लेयर को चांस देना चाहिए। जब ये लीगें हो रही हैं, पंजाब प्रीमियर लीग सीजन 1 शुरू हुआ गुजरांवाला में, जहाँ पर वही गुजरांवाला का स्टेडियम जहाँ पर सचिन तेंदुलकर आके खेले, जहाँ पर अब्दुल कादिर लेजेंडरी साहब जो हैं वो खेले, वहाँ पर आके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे हमारे, और खूबसूरत तरीन ग्राउंड था, वहाँ पर रौनक लगी हुई थी। 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक हम टूर्नामेंट वहाँ खेलते रहे, 8 टीमें थी इसमें। और नदीम बेगा साहब की बात करी, जिस तरह से वो फ्रेंचाइज के ऑनर थे रावलपिंडी मारखोड़ के। सुदेश एक लड़का है फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, उसने 12 विकेट्स ली, टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे इसमें। हमारा बैटर हमारे पास 260 रन पे जिशान मलिक रहा। बेस्ट फील्डर हमारे पास राना फसी रहे। तो ये यंग टैलेंट है, इसमें मास लेग स्पिनर हैं, शायान रजा हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये प्लेयर ऐसे हैं कि इनको मौका मिले आगे तो फ्यूचर में ये अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं लॉन्गर फॉर्मेट में। और जो इनिशिएटिव जाता है, ये ऐसे बिजनेसमैन आइकन लोग होते हैं जो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में ऐसी लीगें होनी चाहिए जहाँ पर प्लेयर प्रोड्यूस हो और पीएसएल का हिस्सा बने, और आगे जो है नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, नए मौके मिले प्लेयर्स को, टैलेंट सामने आ सके। तो बड़ी अच्छी लीग रही। हम लोग हो बिल्कुल फाइनल हम लोग हारे सियालकोट से। बड़ी अच्छी एक टीम की कॉम्बिनेशन, टीम मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त थी हमारी। कैसर थे उसमें मैनेजमेंट में, कैसर अब्बास, वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने टीम को बड़ा लुक आफ्टर किया। बच्चों को जो है ऑन टाइम पेमेंटें मिली हैं। अक्सर लीगों में ऐसा होता है कि पेमेंट्स नहीं मिलती, इशू हो जाते हैं। अच्छा है कि चलो फाइनेंशियली लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है, जिनके पास बैट इक्विपमेंट इतने महंगे हो गए हैं। जब बन जाते तो वो कहते हैं हमें यही मसला था कि हम अखराजात कहाँ से पूरे करें। चलें हसन, ये अच्छा हुआ। हम कुछ आएंगे, अब तीसरा टेस्ट भी होगा, 30 सेकंड्स हैं हमारे पास। पिंडी टेस्ट में भी ऐसी ही पिच, यहाँ पर तो आप बहुत ज़्यादा खेले हैं, इसकी टोन कैसी है इस पिच की? ऐसी ही पिच नजर आती है? देखिए अभी तो थोड़ा सा वेदर कंडीशन है, दिन में धूप काफ़ी निकली हुई होती है, मगर हार्ड सरफेस रहता है। यहाँ पर थोड़ा बॉल सीम स्विंग होता है पिंडी में, और यहाँ पर भी सरफेस आपको बनाना पड़ेगा। अगर स्पिन ट्रैक है आपके पास तो उसको बिल्कुल रफ करके दोबारा बनाना पड़ेगा। और यकीनन बैटिंग पैराडाइज है, क्योंकि इंग्लैंड के जो बैटर्स बॉलर्स थे वो काफ़ी एक्टिव होकर अपना टेम्पो उन्होंने लूज़ किया इस टेस्ट मैच में। और डू एंड डाई वाला टेस्ट मैच है ये, इसमें मुझे लगता है कि इंग्लैंड की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होगी, और बेन स्टोक कमबैक करके वापस आए, पहले टेस्ट वो खेले नहीं थे। यही चीज़ है कि इजीली लेना चाहिए। ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास सीरीज जीतने का 2-1 से, और अब तो कॉन्फिडेंस भी मिल गया। जब जीतते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और इतनी स्ट्रेंथ से जाएंगे। अगर ये जायद इसमें आउट नहीं करें तो आपको कोई एक बैटर्स या फिर एक फास्ट बॉलर ऐड करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पिंडी में कंडीशन डिफरेंट होंगी। जाहिद की जगह पर जरूर टीम को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन रजा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और राशिद इकबाल हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद रहे। हमने बात की है मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की कामयाबी पर, और इसमें पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे के बाद कामयाबी हासिल की। उम्मीद करते हैं कि तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और यूँ पाकिस्तान सीरीज़ अपने नाम करेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।